हिस्सा ही अपनी तरफ रखो, लेकिन अगर फोल्डेड हिस्सा रखोगे अपनी तरफ तो कहीं भी कम बेसी नहीं आएगी। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम इसको फोल्ड करते हैं यहाँ से, यानी कि जो ओपन में है, तो कोई हिस्सा यहाँ से जैसे छोटा बड़ा हो जाता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी है। इस तरीके से अगर इक्वल चाहिए तो इक्वल आपका फोल्डेड भी हो सकता है, इसलिए हमने अपनी तरफ फोल्डेड किया हुआ। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे। ट्रायंगल शेप में भी आप इसको कैसे बिछा सकते हो, यहाँ पे उंगली रखोगे इस तरीके से तिरछा कर, ये कुछ छाप के देख रखा है इस पे। तो आपने जब इसको फोल्ड कर रहे हो, इस तरीके से फोल्ड कर रहे हो, तो बिल्कुल कोना फोल्ड नहीं करना, तो हल्का सा 1 इंच एक ओपन रख लेना है, यहाँ से इस तरह 1 इंच एक ओपन रख लेना, बिल्कुल कोना नहीं बनाना। अब दोबारा से वो हिस्सा उठाएंगे हम दूसरी तरफ वाला, इसको भी हमने ऐसे ही करना है, इस तरीके से 1 इंच छोड़ के इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि जैसे मेहंदी की कीप बनती है कुछ कुछ ऐसे कोन के आकार में हमने इसको रख लेना है। जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो, साइड में आपको यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक बचना चाहिए। दिख रहा है आपको सब? मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट कलर दिख रहा है, थोड़ा डाउन कर, मुझे अभी कलर दिख रहा है या फिर मुझे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने साइड में फैब्रिक छोड़ लिया। अब आप जब इसको बिछाओगे ना, आप कहाँ पे बदल हो सकते, यहाँ पे कि आपकी ये चौड़ाई क्या पता इतनी रह जाए, ये तो मान लो मैंने बता दिया कि 2-1 इंच रख लेना, लेकिन आप यहाँ पे हो सकते हो बदल कि हम इसको कितना आगे तक लेके जाएं। 1 इंच यहाँ पे है, लेकिन आप आगे कितना भी ले जा सकते हो। आप सोचोगे कि कितना लेके जाना था, इतना ही रखें, कितना रखें। तो ये क्या कारण होता है कि अगर आप इसको ज्यादा ओपन में रखोगे तो थोड़ा सा घेर ज्यादा बन जाएगा, चुन्नटे ज्यादा गिर जाएंगी, यानी कि इस तरीके से देखो रख के दिखाते हैं, तो ये थोड़ा सा चौड़ा घेर हो गया। माप के दिखाते 22.5। अगर आप इसको थोड़ा सा और अंदर कर दोगे तो ये घेर कम हो जाएगा, बस इतना ही फर्क, और कुछ नहीं है, कम ज्यादा आप कर सकते। यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर मत बनाना, थोड़ा सा तिरछे में रखना इस तरीके से। इसको फिर से फोल्ड कर 2 इंच साइड की तरफ। अब हमने निकालनी है लेंथ, तो लेंथ निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे कि हमारी लेंथ है 36, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे नीचे से, और उसके बाद लेंथ। अब लेंथ आपने किस तरीके से लेनी है, जैसे कि मान लीजिए आप बेल्ट बना रहे हो, जैसे कि नॉर्मल सलवार में बनाते हैं 7 इंच की जो रेडी होके बनती है 5 इंच, तो आप किस तरीके से लेंथ मापोगे, 4 इंच माइनस किया 36, समझ आ गया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उतनी लंबी बेल्ट नहीं लगाएंगे, ओनली बेल्ट तो हमारी पैंट में बेल्ट लगती है उतनी ही चौड़ी लगाएंगे, यानी कि 1 या 1.25 इंच की चौड़ी। तो उसको हम किस तरीके से माइनस कर सकते, 1 इंच माइनस करके, जो कि हम पैंट में माइनस कर, 36 है 36, यहाँ पे निशान लगा दिया। पजल होते हो तो फिर आप इधर भी कर सकते हो, 36 इस निशान के ऊपर रख लीजिए और यहाँ से 1 इंच माइनस कर। अगर आप बेल्ट लगा रहे हो ऊपर 2 इंच, ये तो हमारी लगेगी 1.5 या 1.25 इंच की। अगर 2 इंच की लगा रहे हो तो 1.5 इंच माइनस कर दीजिए। अगर ऊपर आप इतनी चौड़ी बेल्ट लगा रहे हो यानी कि 3 इंच की, तो आप 2.5 इंच माइनस कर दीजिए, यानी कि आधा इंच। चौड़ी बेल्ट है उससे आधा इंच कम करके उतना ही बाहर निकाल दीजिए इंची टेप को। क्लियर हो गया। तो अब हम लगा रहे हैं, जो पैंट में बेल्ट लगाते हैं वो होती है 1.5 इंच चौड़ी, तो 1/2 इंच तो हमारा दबने में चला जाता है, तो इसलिए हमने 1 इंच इंची टेप को बाहर निकाला है, 36 पे निशान लगा दिया। अब हम टोटल मापेंगे कि ये कितना हो। यहाँ से ये हमारा समझिए 37 इंच हो। इस हिस्से पे हाथ रखेंगे और 37 इंच पे सब जगह निशान लगा लेंगे। ये तो है आपकी वो टुलिप सलवार जो नीचे से कॉर्नर बनता है। एक टुलिप सलवार वो भी होती है जिसमें राउंड होता है, नीचे बिल्कुल कॉर्नर नहीं होता, राउंड होता है। उसमें किस तरीके से करोगे आपने यूं देखना है कि कितना राउंड बनाना है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे राउंड इतना तो आपका हो ही पैर में जो आ जाए। तो आप क्या करोगे, इससे मापोगे उस साइड 36 और जितनी बेल्ट लगानी है, फिर उसके बाद आप ये राउंड ऊपर की तरफ बढ़ा दोगे। समझ गए। तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं ताकि आपको ये राउंड भी कट करना सिखा दे कि राउंड ऐसे ही नहीं कट करेंगे, फिर हम इस तरीके से वी बना के और फिर कट करेंगे, कहीं आप इसमें पजल हो जाओ। इस ठीक है, ये आपका राउंड परफेक्ट बैठेगा। हमने दोनों हिस्सों को इक्वल किया है यहाँ पे और फिर ये राउंड बनाया है। अगर आप ऐसे कट कर रहे हो तो वो चीज बन नहीं पा रही, क्योंकि फिर ये भी नीचे लटक जाएगा और वो भी बिल्कुल इक्वल हो गया है। तो लेकिन ऐसे कट करोगे तो ये हिस्सा आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ रहेगा बैक वाला। तो चलिए हम एक बार इसकी कटिंग कर, थोड़ा ऊपर से ही करते हैं, बाद में ऊपर वाले को हटा देंगे, फैब्रिक तो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अब आप देख पा रहे हो फैब्रिक तो इसमें इतना ही था, तो हैवी साइज की बनाएंगे तो ये कहाँ आएगी। तो टुलिप सलवार ज्यादा हैवी साइज की हम नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए फैब्रिक का पना ज्यादा होना है। अब यहाँ से जैसे हो गया, अब हमने लेना है आसन। तो आसन किस तरीके से लेंगे हम, जितनी हमारी हिप है वैसे वही साइज जो हम नॉर्मल सलवारों में लेते हैं, 9, 10, 11, 12 जितना भी आप चाहिए, जितनी हिप है
उसका चौथा हिस्सा करेंगे। हिप कितनी थी 38, 9.5, उसमें हम बेल्ट का भी प्लस कर देंगे। आपने कितनी चौड़ी बेल्ट लेनी है, इनके 2 इंच और प्लस कर देंगे। 11.5 का आसन लेंगे हम ऊपर तक, ठीक है। अब हमने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसलिए एक बार वैसे निशान लगा लेते हैं, कट नहीं करेंगे। तो 1 इंच हमने यहाँ पे लेना अंदर की तरफ, औरों में हम क्या लेते हैं 1.5 या 2, 2.5 इंच इस तरीके से लेते हैं। इसमें हमने 1 ही इंच लेना, बस ध्यान रखना इस चीज को। अगर 2, 2.5 लेते तो बहुत ही ओपन हो जाएगा। 1 इंच जी, 1 इंच बस, 1.5 हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो इतना ही। इसको हम राउंड वाले ही बनाते हैं, तो इसको कट ही कर देते हैं ताकि पजल ना हो पाओ आप भी। थोड़ा सा हल्की सी यहाँ पे दोबारा से फिनिशिंग देते हैं। वी वाली तो आप बना ही लोगे, जो नीचे से आपकी ये कॉर्नर बन रहा है वो। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। फिर भी पूजा कह रही है तो एक बार चेक कर लेते। अब हम यहाँ से आसन कट करते हैं इस तरीके। आपका आसन कट हो गया। अब हमने मान लीजिए इसको राउंड में बनाना है, हम इसको एक बार ओपन कर, यहाँ से जो हमारा बंद हिस्सा है इसको भी कट कर लेंगे, अलग अलग कर देते हैं दोनों। अब ये देखिए, जैसे कि आपने अगर बनानी है ऐसे ही कॉर्नर वाली सलवार, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही फोल्ड कर दोगे इसको सारी को डबल में। सारी तीनों तरफ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, यानी कि तीनों तरफ से ये फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद हमें लेस लगानी होती है, लेकिन अब हम इसको कॉर्नर वाली नहीं बना रहे, तो हम इसका राउंड बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा आगे से थोड़ा सा ऐसे शेप में हो, तो इस तरीके से हमने दोनों को डबल रखा। ही टूलिप सलवार क्या पता कितने डिजाइन से बनती है, आप कितने भी डिजाइन से इसको बना सकते, बस एक बार थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए तरीका। यहाँ से हम इसको, अब हम इसको ओपन करके दिखाते। ये नीचे से कुछ इस तरीके से हो गई, यहाँ से भी। अब अगर आप यहाँ से 2.5 इंच का कट कर देते तो 5 इंच का होल ओपन हो जाता, जो कि बहुत ही बुरा। तो ये आपका आसन हो गया है, ये आपका फ्रंट में आएगा वो हिस्सा हो गया, ये बैक में घूम के आएगा वो हिस्सा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे हिस्से को दोनों तरफ से, यानी कि नीचे वाले को भी इसको भी इस तरीके से सिलाई लगा ले। ऐसे पहले एक बार फोल्ड किया, दोबारा सारे को वहां सेम ऐसे ही इसको भी अपोजिट साइड पूरे। फिर हमने इसमें लेस लगाना, तो लेस हम कितनी लेंगे, इसमें कितनी लेस लग जाती है 2.5 से 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर लेस लगती है इसमें। वो लेस हम लगाते कहाँ तक, जो बड़े वाला हिस्सा है, बहुत ही इजी मेथड बताएंगे समझने के लायक है। जो बड़े वाला हिस्सा है उस पे पूरे पे लगेगी लेस, जो छोटे वाला हिस्सा, छोटे वाला मतलब आसन से इधर का, उस पे 11-12 इंच तक लगाते। इस तरीके से याद कर लेना, छोटे हिस्से पे छोटी लेस, बड़े हिस्से पे बड़ी लेस। देखिए समझने का तरीका है जी। मान लीजिए यहाँ तक लगाएंगे हम लेस, पहले तो हमने फोल्ड कर लेना है, फिर वो लेस लगानी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूरे राउंड इस तरीके से यहाँ तक लेस लगा देंगे। अब हम जब इसको फोल्ड करते हैं यहाँ पे वापस से, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो ये एक ही साइड का हिस्सा है, ये तो पूरी पे लेस आ जाएगी, और जो नीचे जा रही है 11 इंच तक वो इसके नीचे दब जाएगा। हमें मोहरी जो ओपन छोड़नी है वो 6, 6.5, 7 इंच की छोड़नी है। फिर यहाँ पे सिलाई लग जाएगी और वो हिस्सा है वो नीचे की तरफ दबा रह जाए। चाहो तो सिलाई लगा सकते हो, वरना कोई तो सिलाई उसकी बस 6, 7, 8 नीचे वाली ऐसे ही ओपन रहे। समझ आया कुछ? अब हम इसको स्टिच कैसे करेंगे एक बार और दिखा दे। दोनों हिस्से ओपन कर लेते हैं। आज चाहते हो स्टिचिंग भी दिखाएं? हाँ बैठो तो नहीं, तो यही धागा चढ़ा रखा क्या? तो चलिए अब सबसे पहले हम एक बार आसन स्टिच कर लेते हैं। ऐसे कैसे रखे हुए, जैसे हमने कटिंग की थी इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेंगे दोनों आसन। हमने आसन को स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको आपको अलग अलग करके दिखाते हैं कैसे इसको बनाएंगे। जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने दोनों पीस अलग से रख लेंगे, यहाँ से ऐसे। जो छोटे हिस्से हैं वो फ्रंट में ही आएंगे हमारे। वैसे रेड कलर है, ये दिख रहा है इसमें अलग से ज्वाइंट कम दिखता है इस तरीके के कलर में। तो ये दोनों हिस्से हमारे सीधे हो गए। जैसे ही हमने आसन स्टिच किए, इनको अलग अलग किया दोनों को, तो कुछ इस तरीके का लुक आ गया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमने कितना छोटा था 2 इंच, तो हम अब भी उतना ही छोटेंगे। सेम ऐसे ही हमने यहाँ से भी इसको फोल्ड कर लिया, ऐसे ही यहाँ से छोटेंगे। ये आपको एक बार रख के दिखा रहे हैं हम इस तरीके। सेंटर से हमारा जो हमने राउंड लिया था नीचे मोहरी की तरफ से, वो ऐसे ही बनाना है। जब हम ये सिलाई लगाएंगे लेस लगाने के बाद, तो ये लुक कुछ इस तरीके से आएगा जब आप लेस वगैरह लगा के इसको स्टिच करो। यहाँ से इस तरह आप थोड़ा समझ आए किस तरीके से बनती है। अब हम क्या करेंगे, पहले जो ये मैंने बोला था बड़े वाला हिस्सा है, उस पे पूरे पे सिलाई लगेगी, लेस लगेगी। यहाँ से लेके यहाँ पूरे तक, ये भी हम ले सकते हैं फोल्ड करने में। तो यानी कि इस तरीके से करके हम एक बार पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं छोटे हिस्से तक। सेम ऐसे ही इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेस लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास
के बाद आप इसको गुम भी कर सकते हो, या फिर फोल्ड करने के बाद नीचे, क्योंकि ये तो दबने में जाएगा वैसे भी, तो इस तरीके से इसको ऐसे थोड़ा दिखाएंगे और पूरे में अगर चाहो तो इसको ऊपर भी लगा सकते हो, अगर नीचे जो आपने फोल्ड कर दिया है हिस्सा उसके नीचे इस पट्टी को ऐसे दबा सकते हो, और ये ओनली जो ट्रायंगल शेप है वो दिखा सकते। इस लेस को हम यहाँ तक लगा लेंगे घुमा के, यहाँ जो छोटा हिस्सा है उस पे 11 या 12 इंच तक, फिर इसको कट कर देंगे ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो ये हिस्सा तो दबना ही है, दिखनी तो बस इतनी ही है, क्यों वेस्ट की लेस, इसलिए हम इतनी ही लगाते हैं। तो एक बार यहाँ तक हम इसको सिल लेते। अगर आप चाहो कि आपने लेस को साथ के साथ गुम करना है तो आप इसको किस तरीके से करोगे, यहाँ से ऐसे करके इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दोगे, जैसे हम कुर्ती में करते हैं गुम, इस तरीके की लेस यहाँ से ऐसे सिलाई लगा दोगे, फिर वो जैसे ही नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो गुम हो जाएगी, चुभेगी भी नहीं नीचे, गुम भी हो जाएगी। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। तो देखिए हमने लेस को इस तरीके से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको चुन्नटे कम चाहिए तो आप यहाँ से 2.5-3 जैसे कि आपने कर रखा है इस तरीके से करके इस पे निशान लगा दीजिए, लेकिन एक बार आपको ये सेट करके रखनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी चुन्नटे आपकी ज्यादा पड़े और थोड़ा सा घेर ज्यादा बन जाए तो आप इस चीज को यहाँ पे हल्का सा और सरका सकते हो, ये गैप चौड़ा कर लोगे। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं होता, कहीं आप सोचो कि कहाँ तक इसको ओपन में रखें, तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा और खोल लेते, कहीं इसी चीज पे अटक के रह जाओ कि यहाँ से 2 इंच लिया था तो 2 इंच तक मिलाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको इतना सा नहीं, सारा खोल लेंगे तो फिर नीचे दबने में नहीं आएगा, यहाँ से दबाना भी है हमने, तो यहाँ से अब जितना हमने यहाँ पे खोला है इतना ही यहाँ पे भी ओपन कर ले, इक्वल साइज होना चाहिए आपका। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक चौक का निशान लगा लेते हैं, ये आपने बिल्कुल लगाना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि आपने सिलाई कहाँ को लगानी है। तो ये याद रखना, आपने चौक का निशान लगाना। अब आप नीचे से मोहरी देखोगे कि आपकी मोहरी कितनी ओपन होनी चाहिए, तो यहाँ से हम 6-7 इंच तक जितना भी आप रखना चाहो रख सकते हो। हमने 7 इंच पे एक निशान लगा दिया, दोनों तरफ हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम सिलाई लगाएंगे, जब हम सिलाई लगाएं तो इस तरीके से पकड़ते हुए लगाना, नीचे वाला फैब्रिक नहीं दबना चाहिए आपका, यहाँ से ओपन करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे दोनों हिस्सों पर, यहाँ तक लॉक करके छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपका ये हिस्सा ओपन रहेगा यहाँ से भी इसको कच्ची सिलाई से बंद कर देंगे ताकि हमारा ये राउंड इक्वल हो जाए। और एक बार बंद हो सारे के सारे हमारी वीडियो शूट हो। तो ये देखिए हमने लेस भी कंप्लीट कर लिया है, इतना सा हिस्सा ओपन रखा है दोनों तरफ से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आसन को पकड़ना है और बिल्कुल इस हिस्से पे हमने एक कट लगा लेना, यहाँ पे भी हमने कट लगाना है, तो दोनों तरफ हम कट लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारा साइड पॉइंट है जहाँ हमने चुन्नटे डालनी। अब हम चुन्नटे कैसे डालेंगे, जैसे कि जितनी हमारी हिप है, मान लीजिए हमारी हिप है 36, ओके, हमारी हिप है 36, तो हम बेल्ट कितनी बनाते हैं, वही पीछे वाले आप साइड वाले होल में चले जाओ, जैसे हम सलवार में बेल्ट का मेथड निकालते हैं, यानी कि हिप है 36 की, उसका हाफ करेंगे 19 हो गया, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच आप जैसे कि ज्वाइंट जो करते हैं उसका भी ले सकते हो, यानी कि हम बेल्ट का जो फैब्रिक है वो कितना लेंगे, 19 और 4 23 इंच की हम बेल्ट लेंगे, वो भी कितनी चौड़ी, यानी कि ऊंचाई में 5 इंच की हम बेल्ट कट करेंगे और वो हम लंबाई में जो उसकी लेंथ लेंगे वो लेंगे 23 इंच। अब हमने क्या करना है, यानी कि पूरे राउंड को 23 इंच का तैयार करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, एक तरफ हमारी जो चुन्नटे आएंगी वो आएंगी 11.5 इंच, इधर भी आएंगी 11.5 इंच में, इधर आएंगी 11.5 इंच में और इधर भी 11.5, पूरा राउंड हो गया 23 का। तो हम यहाँ से चुन्नटे डालना स्टार्ट करें, बिल्कुल थोड़ा सा आगे हमने प्लेन छोड़ना है 2-2.5 इंच, और यहाँ से जब आप ये चुन्नट डालो इसको आपने ऐसे फोल्ड नहीं करना, सीधा ही रखना है, ये चुन्नट आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दोगे, ये घूम जाएगी फिर वो सीधी नहीं आएगी। तो ये जो लेस लगी हुई है इसको आपने सीधा रखना है और इस तरीके से जो कट लगाया था वहां तक चुन्नटे डाल दोगे 11.5 इंच, इस ज्वाइंट से लेके कट तक 11.5 इंच में आपकी चुन्नटे होनी चाहिए। सेम ऐसे ही 11.5 में यहाँ होनी चाहिए, चारों तरफ हम 11.5 इंच में चुन्नटे डाल देंगे। अब उसके बाद जैसे हम स्ट्रेट प्लाजो में बेल्ट लगाते हैं वैसे लगाएंगे, उसका नेफा तैयार कर देंगे, उसका नेफा आप उतना ही तैयार करोगे
आपको जरूर दिखाएं। तो गाइस ये देखिए टुलिप सलवार का फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर इन्होंने पपलम कुर्ती बनाई है इसके, ये भी बहुत ही सुंदर लुक दे रही है। एक बार बैक से भी दिखा सकते हो आप, बहुत ही सुंदर लग रही है। पीछे से भी बिल्कुल इक्वल आई हुई है। एक बार वापस से फ्रंट में हो जाओ, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा सकते हो आप नीचे बॉटम तो देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनी है, बिल्कुल सेंटर में आई हुई है। इनकी जो ये वी का हमने डिजाइन बनाया हुआ है, ऊपर बेल्ट लगाई हुई है। बेल्ट की चुन्नटें हमने इस तरीके से डाली है, फ्रंट की दोनों आगे तरफ और बैक की दोनों, उनका भी फेस ऐसे ही अंदर की तरफ। साइड में जो कट आता है वो कट साइड में ही लिया हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी एक बार बिल्कुल ट्राई करना। तो गाइस बहुत ही सुंदर लग रही है ये ड्रेस, एक बार आप भी बिल्कुल ट्राई करना।